कर्म का मतलब हम क्या समझते हैं? कर्म का क्या मतलब समझते हैं? जो कुछ हम हाथ और पैर से करते हैं, यही हमारे कर्म है। दूसरी बात क्या समझते हैं? हम बोलते हैं वो भी कर्म है। लेकिन आप जो सोचते हैं ना, ये कर्म की शुरुआत है। आप जो सोचते हैं ना, यहीं से कर्म की शुरुआत होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं। यदि आप समझते हैं कि मैं कर्मों में बदलाव करूं, कर्मों को अच्छा बनाऊं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? आप सबको क्या करना होगा? आपको और हम सबको अपनी सोच में बदलाव करनी होगी। वही है टर्निंग पॉइंट। प्राय हम लोग क्या कहते हैं? कर्मों को सुधारो, कहते हैं ना, कर्मों को सुधारो, चोरी छोड़ो, हिंसा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, गाली छोड़ो, निंदा छोड़ो, झूठ छोड़ो, ये सब कहा करते हैं ना। नशा छोड़ो, गलत है। नशा तब तक नहीं छूटेगा जब तक आपके मन में नशा के विचार नहीं छूट जाएंगे। चोरी तब तक आप नहीं छोड़ पाएंगे जब तक आपके मन में चोरी के विचार उठते रहेंगे। हत्या तब तक आप नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके मन में हत्या के विचार उठते रहेंगे। जो आदमी निरंतर हत्या के विषय में सोच रहा है, उसी के जीवन में हत्या होगी, उसी के शरीर से हत्या होगी, दूसरे की नहीं होगी। जो निरंतर पराई स्त्री और पराये पुरुष के बारे में सोच रहे हों, वही आदमी कुकर्म करेगा। और जिसके मन में पवित्रता है, जिसके मन में निरंतर निर्मलता है, वो गलत कर्म नहीं कर सकता है, वो कटु नहीं बोल सकता है। इसीलिए मैं कई बार कहा करता हूं, यहां जो हम सत्संग में बैठे हुए हैं और संत लोग आप लोगों को सत्संग सुनाते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या आप लोगों को कबीरपंथी बनाया जा रहा है? सत्संग सुना करके कबीरपंथी बनाने का अभियान है यह? नहीं बंधुओं, क्षमा करें, कबीरपंथी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सत्संग का केवल एक उद्देश्य है, वो है हमारे भीतर की चेतना को जगा दे। बस हमारे भीतर की चेतना को जगा दे। हम सब सोए हुए हैं, प्रसुप्त चेतना, एक मूर्छा। हम सब क्या है? मूर्छित हैं, अचेत हैं। अचेती व्यवहार का ही परिणाम है, अचेती में व्यवहार करने का ही परिणाम है, मूर्छा में व्यवहार करने का ही परिणाम है। आदमी गाली देता है। क्या आदमी होश में गाली देता है? क्या वो अचेती में ही? तो वो अचेती में ही गाली देता है। शराब पीने का क्या अर्थ निकलता है? कोई आदमी शराब पीता है तो हम क्या कहेंगे? जागा हुआ कहेंगे। हम सभी जानते हैं ना, क्या कहेंगे उसको? सोया हुआ। सोया हुआ भी गलत नहीं करता। एक ने पूछा, शराब पीने वाले को सोए हुए कैसे कहेंगे? तो क्या उनको जागा हुआ भी नहीं कह सकते? तो क्या कहा जाए? न वो सोया हुआ है, न वो जागा हुआ है, वो मरा हुआ है। क्या है? वो मरा हुआ है। आदमी जाग करके शराब पिएगा नहीं, उसकी चेतना सोई हुई है, उसी को जगाना है। जिस दिन उसकी चेतना जग गई, उस दिन फिर ये नहीं कहना पड़ेगा भैया शराब छोड़ दो, क्योंकि वो देखेगा, उसके परिणाम को देखेगा कि इसका परिणाम क्या आएगा। वो अपने भविष्य को देखेगा। हम लोग तो, मैं क्या बताऊं, हम लोग कैसे हैं, हम अपने भविष्य को देखते ही नहीं है। हेलन केलर का नाम सुने हैं? यदि नहीं सुने तो थोड़े मैं बताऊं। हेलन केलर अंधी थी, बहरी थी और गूंगी थी। मतलब आंख से देख नहीं सकती थी, मुंह से बोल नहीं सकती थी और कान से सुन नहीं सकती थी। और वो लेडी कुछ दिनों के बाद जब वो बड़ी हुई, जानते हो, स्पीच देने लग गई। इतना मेहनत की वो, बाद में ऐसी पढ़ाई उनकी हुई, स्पीच देने लगी, पुस्तक लिखी। उन्होंने अपनी कहानी लिखी। मेरी कहानी, उस पुस्तक को मैंने पढ़ी अभी बस कुछ महीने पहले। मेरी कहानी, जब उनके, आप लोग कहेंगे कैसे वो सुनती थी, कैसे वो जानती थी? साहब मैं बता नहीं सकता, मैं सही कर रहा हूं, मैं जानता हूं लेकिन अभी बता नहीं सकता। एक उदाहरण देता हूं। क्या? जब उनको पढ़ाया जाता था, पानी को, पानी नहीं जानती जिसको पानी कहा जाता है, कैसे बताए पानी? तो उसके हाथ में पानी गिराया जाता। उनकी शिक्षिका थी एनी सुलिवान। अब इस सारा विस्तार करने की मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप कभी उनके बारे में पढ़ें तो पता चलेगा। पानी हाथ में, हैंडपंप के पानी से गिराते थे और उनके हाथ में वो लिखती थी वाटर।
तब वो समझती थी कि हाँ इस वस्तु को पानी कहते हैं। जानते हैं, फिर वो जापान गई स्पीच देने के लिए, जापान। और यहां तक उस समय के जो वैज्ञानिक थे एडिसन, उनके प्रयोगशाला में जा करके हर चीज को टटोलती थी और एडिसन से बड़ी मित्रता, वो हर चीज को बताते थे वो एडिसन। ग्राहम बेल उनके लिए एक यंत्र बनाया जिससे वो सुन सके। बहुत अब उन्होंने आभार व्यक्त किया। भारत आए, उस समय हमारे देश में थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, बड़ी सजाए थे, बड़ा स्वागत किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर उनके हाथ को पकड़ करके कविता सुनाए, और जब वो किसी से बात करती थी नहीं समझ पाती तो क्या करती थी, शुरू में उनके मुंह पर हाथ रख देती थी, क्या बोल रहे हैं वो जान जाती थी, कैसे प्रकार से होता वो जानती थी। वो अंधी थी, जीवन भर अंधी रही। देखने में बहुत सुंदर, उनका मैंने चित्र देखा है, बड़ी सुंदर। शादी नहीं की थी, अनमेरिड रही। शादी करने का मन तो हो गया था, लेकिन बीच में उन्होंने कहा नहीं करूंगी। हुआ क्या, वो अंधी थी। उनसे पूछा गया क्या अंधेपन से भी कोई गलत होता है, उससे भी कोई गलत चीज है? उन्होंने कहा हाँ, अंधेपन से भी गलत है आंख का होना, यदि भविष्य दृष्टि नहीं है तो। यदि भविष्य दृष्टि नहीं है, आप अपने फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं, आप अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप अंधे हैं ना, कहां देख रहे हैं? तो मैं कह रहा था, जो आदमी अपने भविष्य को नहीं देख रहा हो, वो उस आदमी को जागा हुआ कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते। तभी भविष्य को देख ले, इसका परिणाम क्या आने वाला है। शराब पिएगा, गलत व्यवहार करेगा, चोरी करेगा, हिंसा करेगा, व्यभिचार करेगा, ये बार बार बताने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है हमारी चेतना सोई हुई है। जिस दिन हमारी चेतना जग जाएगी, ये कहना ही नहीं पड़ेगा, हम स्वयं देखने लग जाएंगे। और संत यही करते हैं, आपके भीतर की चेतना को जगा देते हैं, अर्थात हम में वह शक्ति दे देते हैं जो उनके अंदर है। वो स्वयं हमको अपने समान बना लेते। कहते ना, गुरु कर ले आप समान, अपने समान बना लेते, मतलब वो स्वयं हम देखने लग जाएंगे कि यह गलत है और यह सही है। अर्थात हम गलत को छोड़ने में हम सक्षम हो जाएंगे, सही को करने में सक्षम हो जाएंगे। हमें अपने आप दिखाई देने, हमारी आंख खुल जाएगी। साहब ने कहा ना, ऊपर की दो गई, हियों की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चारी गई, ताको कहा उपाय। ऊपर की दो गई मतलब तुम आंख से भी नहीं देख रहे हो कि एक आदमी शराब पी करके कैसे अपनी बर्बादी कर रहा है, एक आदमी कुकर्म में लिप्त होकर कैसे बर्बादी कर रहा है अपने जीवन को। तुम देख नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? आंख नहीं है, देखो तो सही। लोगों को गलत करते नहीं समझ रहे हो कि गलत कर रहा है, लोगों की मूर्खता को देख करके नहीं परख पा रहे कि मूर्ख है, नहीं करना चाहिए। देखो तो सही, हमें लोगों की अच्छाइयों से भी सीखना है और लोगों की गलतियों से भी सीखनी है। लोगों की कौन सी गलती वो कर रहा है, बस वही गलती मुझे नहीं करनी है। सुकरात से किसी ने पूछा, आपका गुरु कौन? बहुत बड़े संत यूनान के। कभी आप सुकरात के विषय में पढ़ें, गुरुदेव जी ने लिखा है संसार के महापुरुष में, और भी उनके बारे में मैंने जब पढ़ी है, सब उसको पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है मेरे आंखों में कई बार आंसू आ। इतने अच्छे संत 2500 साल पहले हो गए, अभी भी उनके बारे में पढ़ो तो लगेगा सचमुच वो कोई महात्मा, क्या गजब के थे। उनसे किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन? उन्होंने कहा मेरा गुरु जानना चाहते, बड़े फक्कड़ कबीर की तरह। उन्होंने कहा मेरे गुरु, ये दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ना, सब मेरे गुरु हैं। लोगों ने कहा आप कैसे विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आप इतने बड़े संत और आप कह रहे हैं कि जितने मूर्ख हैं वो गुरु हैं। कहे मानो मेरी बात, मैं सच कहता हूं। लोग इनको मूर्ख क्यों कहते हैं, मैं ये देखता हूं कि उन्होंने कौन सी ऐसी गलती की है जिसके नाते लोग इनको मूर्ख कह रहे हैं। मैं वही गलती नहीं करता, मैं वही गलती नहीं करता। एक वकील वसीयत लिखा, वसीयत में क्या लिखा? मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति को मूर्खों में बांट देना, क्योंकि मैंने सारी संपत्ति को इन्हीं मूर्खों से इकट्ठा किया हूं। सही है ना? सही है, बिल्कुल सही है, उन्हीं से इकट्ठा किए हैं। ये जो हम मुकदमाबाजी कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं, ये जागे हुए का परिणाम है कि सोए हुए का परिणाम है? यही जगाना है। तो मैं क्या कह रहा था, हमें यही करना है कि हमारी चेतना जग जाए, वो शक्ति आ जाए हमारे भीतर। तो कर्म सुधारने की बात आई थी मुझे। मैं कह रहा था कर्म आपको सुधारना हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप चोरी छोड़ें, नशा छोड़ें, कुछ नहीं। आपको वो विचार बदल देना होगा,
वो मूल पॉइंट, हम जो व्यवहार करते हैं ना, हम जितने व्यवहार करते हैं वो क्या है जानते हैं? वो धुआं है, वो संदेश वाहक है। वो संदेश देते हैं कि हम भीतर से कैसे, मैं बोलता हूं ये संदेश दे रहा है, आप बोलते हैं संदेश देते हैं, क्या बोलते हैं? कटु निकालते हैं, संदेश है। क्रोध कर रहे हैं, संदेश है आपके भीतर। मीठा बोलते, संदेश है। वो भीतर में जो है उसी का संदेश है, उसी का भीतर का वो प्रकटीकरण है, एडवर्टाइज है कि आप ऐसे हैं भीतर से। एक ने बहुत सुंदर कहा कि आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? मन कैसा होगा? जिसके मन में कड़वाहट है उसी के मुंह से कड़वा शब्द निकलेगा। जिसकी चेतना ही जहरीली है जिसकी चेतना जहरीली है उसके सारे व्यवहार में जहर टपकेंगे, और जिसकी चेतना में अमृत है उसके सारे व्यवहार में अमृत टपकेंगे। हमारी चेतना कैसी है? जहरीली है कि अमृत है उसमें? हमें अपनी चेतना को ही ठीक करनी है, भीतर अपने मन को ही ठीक करना है। इसको ठीक कर लिए काम बन गया। मैंने कहा था ये मैसेज, हमारे सारे व्यवहार, इसको नहीं बदला जा सकता। हमारी दशा क्या है? एक झोपड़ी है और वहां नीचे आग लगी है, कोई चूल्हा जला हो या कुछ भी अलाव जला हो और धुआं ऊपर निकल रहा हो, हम चढ़ गए ऊपर, धुआं मत निकले इधर से, धुआं को दबाना चाहते हैं, बार बार दबाना चाह रहे हैं। कोई बात हुई? ऊपर धुआं निकल रहा है, उसको दबाओगे और दबा भी दिए तो दूसरे रास्ते से निकलेगा ना। यदि आप धुआं नहीं चाहते तो जहां आग लगी है उसे बुझाओ, सही है, उसे बुझाओ, धुआं को बुझाना। हमारे सारे व्यवहार, चाहे हम बोलते हो चाहे हम करते हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सब धुआं की तरह है। वहीं से आग भीतर लगी हुई है, वही है, वो संदेश दे रहा है। हम क्या करते हैं? एक आदमी आया और कहा आपके घर में आग लग गई है, तो हमने क्या कि एक बाल्टी पानी निकाला और उस बताने वाले के ऊपर डाल दिया, सही है ना? यही कर रहे हैं ना, जो बता रहा है उसके ऊपर डाल रहे हैं, आग बुझ जाएगी घर की। तो जो मैं कर रहा हूं ना, ये संदेश दे रहा है। अब हम क्या कहते हैं? अब चोरी नहीं करना, अब बीड़ी नहीं पीनी है, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं? 15 दिन छोड़ा था फिर पीने लग गया, 20 दिन छोड़ा था फिर क्यों? क्योंकि आपकी चेतना नहीं बदली है, आप में भीतर परिवर्तन नहीं आया है। बाहर का परिवर्तन समाधान नहीं है, भीतर कर्म यदि सुधारना है तो हमें भीतरी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें अपने आप को बदलना है और इसके जिम्मेदार आप, मैं, हम सब अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। यदि दुख मिल रहा है हम, सुख मिल रहा है हम जिम्मेदार। और आप जब चाहें दुख को सुख के रूप में बदल सकते हैं, अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं, पूरी जीवन की व्यवस्था बदल सकते हैं। आप में वो दम है, आप में वो शक्ति, हम सब में वो शक्ति, सब में। और उसके लिए मैंने कहा विचारों को बदलना। जो अपने विचारों के ढांचे को बदलना नहीं जानता वह अपने जीवन के ढांचे को भी नहीं बदल सकता। इसलिए हमें वैचारिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और यह वैचारिक परिवर्तन, सत्संग तो आधार है, लेकिन भीतर हैमरिंग करने की जरूरत है। इसको आपको जैसे मुकद्दर में मारा जाता है ना, वैसे ही विचारों के हैमरिंग करने की आवश्यकता। बार बार कहना मुझे बदलना है, और ऐसे विचारों का प्रवाह मन में लाइए, निश्चित रूप से आपके भीतर बदलाव आ जाएगा। और देखेंगे जब भीतर बदलेंगे, बाहर अपने आप आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। वही सब होगा, वही परिवार के सदस्य, वही साथी बराती, वही घर मकान, लेकिन आप दूसरे ही ढंग से देखेंगे, क्योंकि आप भीतर से बदल गए हैं, बिल्कुल भिन्न तरीके से देखेंगे। इसलिए आवश्यकता है बंधुओं, हम भीतर परिवर्तन करें। कुछ बातें मैंने कही।